Hello everyone. So this is the chapter we are going to deal with today in the kingdom of fools. So it's a very humorous story having a lot of humorous elements in it. ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे इसमें इंसिडेंट आएंगे जहाँ पे आपको हंसी आएगी. ठीक है, तो वो जो हंसी आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दोज आर नोन एज ह्यूमरस एलिमेंट्स. ओके, if anybody is not having book, you can download this PDF file from this website as well. Okay, as I have downloaded it. If you want, you can download it from here. Okay, so moving forward, it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in the story? What happens to them? ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये जो बेसिकली स्टोरी है इसमें फूल्स मतलब बेवकूफ़. तो फूल्स के बारे में बताया गया. तो कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं. और इसमें ये वो बोल रहे हैं कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उन लोगों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है. ठीक है, जैसे कोई कमज़ोर है, इफ़ समबडी इज़ वीक या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों को मैनेज करना बड़ा आसान है. लेकिन जो बेवकूफ़ है, जो सुनना ही नहीं चाहते, जो समझना ही नहीं चाहते, ठीक है, तो वो एक तरीके से बेवकूफ़ लोग ही होते हैं. तो उनको हैंडल करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए यू नीड टू बी वेरी वाइज, यू नीड टू बी वेरी यू नीड टू बी अ मैन ऑफ विजडम. ठीक है, बहुत समझदार होने की ज़रूरत होती है कि ऐसे बेवकूफ़ लोगों को किस तरीके से हम डील करें कि हमारी बात मान लें. ओके, तो हम स्टोरी देखते हैं. बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, आप लोग को आई एम श्योर बहुत मज़ा आएगा. सो इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वेर इडियट्स. बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वेर इडियट्स. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. ठीक है, एक किंगडम होता है जिसमें जो किंग है और उसका जो मिनिस्टर है, ये सपोज ही इज़ द किंग. ओके, और ये जो उसका मिनिस्टर है, तो ये दोनों ही जो रहते हैं ये दोनों ही बेवकूफ़ होते हैं. तो ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि जैसा हम सारे किंगडम्स चलते हैं वैसे किंगडम नहीं चलाएंगे, हम कुछ डिफरेंट काम करेंगे. तो डिफरेंस लाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, दिन को रात बना देते हैं और रात को दिन बना देते हैं. ठीक है, मतलब कि जो डे की एक्टिविटी है उसको रात के एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो रात की एक्टिविटीज़ है उसको डे में करने के लिए बोलते हैं. तो ये सबको बोलते हैं कि दिन में सब सोएंगे और रात में सब जागेंगे और अपना काम करेंगे, खेती करेंगे, या फिर जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग करेंगे, मर्चेंटशिप करेंगे, जो भी काम है वो सब रात में करेंगे और दिन में सब सोएंगे. ठीक. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. और जैसे तो ये बोलते हैं कि जब सूरज डूबेगा तब सब काम करेंगे, और जैसे सूरज उगने लगेगा तब सब लोग जो है वो जा कर के सो जाएंगे. टिल देयर फील्ड्स, टिल मतलब कि टू कल्टिवेट, ऑलराइट, टू कल्टिवेट. ठीक है, टिलिंग करना. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did the people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple means follower. Okay, a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep. Not a mouse stirring. Stirring means moving. कि एक चूहा तक नहीं हिल रहा था, एक चूहा तक वहाँ से गुजर नहीं रहा था. मतलब इतना सन्नाटा था और सब लोग सो रहे थे. वो ब्रॉड डे लाइट, एकदम दिन की बात थी. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. Groceries का मतलब होता है रोज़ का सामान, जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ें रहती हैं. ठीक है, those are groceries.
To their astonishment मतलब surprise, because they were surprised, right? So astonishment का मतलब होता है surprise. Okay. So to their astonishment, they found that everything cost the same. A single डूडो. डूडो बोल सकते हैं वहाँ की करेंसी, जैसे कि हमारा पहले पैसा चलता था, ठीक है, पैसे चलते थे जो कि बंद हो गए, 1 पैसा 2 पैसा इस टाइप से, तो डूडो उस टाइप की करेंसी को बोल सकते हैं वहाँ की, ठीक है. दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डूडो. वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, इट कॉस्ट अ डूडो. तो वहाँ पे एक अजीब सिस्टम था कि भाई जो चीज़ खरीदोगे उसके लिए बस आपको 1 डूडो, ठीक है, 1 जो डूडो है वो पे करना है, बस 1, ठीक. मतलब आप राइस ले लो, राइस की बोरी ले लो, या फिर बनाना ले लो, बस 1 डूडो आपको पे करना है. द गुरु एंड हिज डिसाइपल वेल डिलाइटेड. डिलाइटेड मीन्स हैप्पी. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. ठीक है, जो वो चाहते थे वो सब उनको 1 रुपए में मिल जा रहा था, ठीक. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. तो जब जो गुरु हैं उनको जब वो खाना खा रहे थे उस टाइम पे उनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार ये जो सिटी है, दिस सिटी इज़ फुल ऑफ फूल्स, और यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट सेफ. सो दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल. बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस. एवरीथिंग वाज चीप हियर, ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड. द गुरु सेड, they are all fools. This won't last very long and you can't tell what they will do to you next. But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, do what you want. I am going, and left. The disciple stayed on, ate his fill every day. Bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side सेक्रेड बुल, ठीक है. तो इतना वो जो गुरु थे वो उसको अपने डिसाइपल को छोड़ के चले जाते, क्योंकि डिसाइपल वहाँ से जाना नहीं चाहता था. और वो दिन रात बस खाना खाता है. एंड ही बिकेम लाइक अ बुल, एक बुल की तरह, एक सांड की तरह हो जाता है खा कर. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in as he was carrying out his loot. The wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. ठीक है. तो एक दिन क्या होता है, एक रिच मर्चेंट के घर में चोर जाता है चोरी करने के लिए. तो जब वो वापस आता रहता है तो जो दीवार है, जो वॉल है, वो एकदम से टूट करके गिर जाती है उसके सिर के ऊपर. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. तो क्या होता है, वो थीफ जो है वो मर जाता है. तो उसका भाई इस किंग के पास, ये फुलिश किंग के पास जाकर के बोलता है कि मेरा भाई जो है वो एंशियंट ट्रेड कर रहा था. मतलब उसने जो अपने जो वो है चोरी करने के बिजनेस को एंशियंट ट्रेड बताया, कि मेरा भाई जो चोरी करता है वो एंशियंट ट्रेड है. और मेरा भाई जब वो काम कर रहा था तो इस मर्चेंट के घर की दीवार गिर गई. तो इसके लिए इस मर्चेंट को जो है मेरी फैमिली को कंपनसेशन देना चाहिए, क्योंकि इसकी गलती कि इसने अपने घर की दीवार जो है वो कमज़ोर बनवाई, ठीक है. द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस. अब किंग तो फुलिश था, तो उसने जो ओनर है, जो मर्चेंट है, उसको बुला लिया अपने कोर्ट में. व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, द किंग क्वेश्चनड हिम, व्हाट्स योर नेम? सच एंड सच, योर हाइनेस. Were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. ठीक है. तो यहाँ पर किंग क्या बोलता है, जब वो आता है मर्चेंट, तो मर्चेंट से पूछता है उसका नाम. तो अपना नाम बताता है, सच एंड सच, मतलब अपना नाम बता देता है नॉर्मल.
तो वो जो है जो किंग है उससे पूछता है कि अच्छा ये डैड मैं तुम घर पे थे जब है ना ये चोरी करने के लिए आया था। तो वो बोलता है कि हाँ मैं अपने घर में ही था और ये जब चोरी करके जा रहा था तो इसके ऊपर दीवार गिर गई क्योंकि दीवार जो थी वो कमज़ोर थी। तो जो किंग बोलता है कि तुमने मर्डर किया है इसके भाई का, तुमने उस थीप का मर्डर किया है इसलिए तुमको जो है पनिशमेंट मिलेगी। Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. तो मर्चेंट क्या बोलता है, पर योर हाइनेस मैन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो दीवार बनाने वाले की है, उसने अच्छी दीवार नहीं बनाई तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। किंग पूछता है, हु इज़ दैट माई लॉर्ड? This wall was built in my father's time. I know the man. He's an old man now. He lives nearby. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him, tied hand and foot. You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. What kind of a wall is this that you built? It had fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. तो किंग क्या बोलता है कि कैसी दीवार बनाई तुमने जो एक आदमी के ऊपर गिर गई और वो आदमी जो है मर गया, तुमने उसका मर्डर किया है इसलिए अब हम तुमको मारेंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन मतलब कि लॉफुली किसी को मारना, ठीक है। जब आप लॉफुली किसी को मारते हो तो उसको एग्जीक्यूशन करना बोलते हैं, ठीक है। Wait and so the poor before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your order. It's true that I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. Anklets मतलब कि पायल जो पैरों में पहनते हैं, anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. तो वो क्या बोलता है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि मैंने ये वॉल बनाई है लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। उस समय मैं जब वॉल बना रहा था तो मेरा ध्यान जो था वो वॉल बनाने पे नहीं था बल्कि एक लड़की पे था, एक डांसिंग गर्ल पे था जो कि दिन भर यहाँ से यहाँ वहाँ होती रहती थी। उसके ऊपर ध्यान जाने के कारण मुझसे ये जो दीवार है वो कमज़ोर बनी। तो मेरी गलती नहीं है बल्कि उस डांसिंग गर्ल की गलती है। अब देखिए, आप जो फूलिश होते हैं, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, उनको और बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान होता है, ठीक है। तो इन लोगों को भी पता था अच्छी तरीके से कि उनका किंग जो है वो फूलिश है, ही इज़ अ फूल। तो वो ब्लेम जो है वो एक के ऊपर इस तरीके से डालते जा रहा था और किंग जो है वो सबकी बात मान भी रहा था। यू आर राइट, द केस deepens. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. तो अब किंग जो है वो बोलता है कि oh my God, it is getting so complicated और इतने complicated केस को जज करना बड़ा मुश्किल होता है। अब उस डांसिंग गर्ल को लेकर के आओ। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. Trembling मतलब shivering, ठीक है, मतलब वो काँप रही थी। Trembling का मतलब होता है शिवर करना, because she was in old age, so she was shivering. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. तो अब वो उसको जो डांसिंग गर्ल को बोलने लगता है कि तुम्हारे कारण से ये जो आदमी है अच्छी वॉल नहीं बना पाया और उसके कारण से एक इनोसेंट है, मतलब एक थीव को ही इनोसेंट बोल रहा है, चोर को इनोसेंट बोल रहा है किंग कि एक इनोसेंट इंसान की जान चली गई है, सो यू विल बी पनिश नाउ. She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know now
why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when this bricklayer saw me. इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्डस्मिथ्स फॉल्ट. तो अब वो क्या बोलती है कि ठीक है कि हाँ लॉर्ड, मुझे एकदम से अभी याद आया कि मैं वहाँ पर सॉरी कि मैं वहाँ पर क्यों स्ट्रीट पे बार बार आ जा रही थी, क्योंकि मेरी एक ज्वेलरी थी जो मैंने गोल्डस्मिथ को बनाने के लिए दी थी और वो उसको डिले कर रहा था, इसलिए मुझे बार बार आना जाना पड़ रहा था. तो मेरी फॉल्ट नहीं है, गोल्डस्मिथ की फॉल्ट है. ठीक है. पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट. नाउ अब किंग फिर से पिघल जाता है, बोलते हैं कि ओ हाँ सही बात है, इसकी गलती नहीं है, गोल्डस्मिथ की गलती है, अब गोल्डस्मिथ को बुला के लाओ. थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंस, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रेट एट लास्ट, गेट द गोल्डस्मिथ wherever he is hiding at once. The king's bailiffs searched for the goldsmith. bailiffs कौन होते हैं? bailiffs वो होते हैं जो किंग के कोर्ट में ऐसे लोग रहते हैं जो ये देखते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, जो हेयरिंग्स है वो सही से चल रही हैं कि नहीं. Okay, who was hiding in a corner of his shop when he heard the accusation against him. He had his own story to tell. अब ये जो है इंसान गोल्डस्मिथ, ये अलग ही स्टोरी बताएगा जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं.